दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए बहन मायावती जी ने एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। उन्हें पता है, अगर मैं एससी समाज और ओबीसी समाज को एक साथ जोड़ लूं तो सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। बसपा की जीत तय है। इसलिए उन्होंने अयोध्या के रहने वाले विश्वनाथ पाल को अब अपना प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। विश्वनाथ पाल को एक फायरी नेता के रूप में जाना जाता है। उनकी स्पीच फायरी होती है, बहुत दमदार बोलते हैं और उनके बोलने की शक्ति ऐसी है कि उससे समाज एकजुट हो जाता है। आप भी सुनिए और देखिए उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पिछड़ों को आरक्षण न मिले इसके लिए समर्थन तो वापस ले लिया। इसके बाद इस देश में उन्माद फैलाने के लिए, भाईचारा खत्म करने के लिए एक रथ यात्रा लेकर के अडवाणी जी निकले थे। मान्य बहन जी ने कहा ये रथ यात्रा भी रुकनी चाहिए, क्योंकि इस देश में भाईचारा रहना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। तब उस वक्त जनता दल की सरकार बिहार में भी लालू यादव जी की थी। तब जाकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रयास से, माननीय कांसी राम साहब के प्रयास से, माननीय बहन जी के प्रयास से, अथक प्रयासों से, ए मेरे पिछड़े ओबीसी समाज के लोगों, आपको 90 में अगर आरक्षण मिला तो बहुजन समाज पार्टी, माननीय कांसी राम साहब, माननीय बहन जी की देन है। और अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि अगर इस देश की हुकूमत करने वालों ने दिया तो माननीय बहन जी, माननीय साहब बहुजन समाज पार्टी के दबाव में दिया है और वो रथ यात्रा रोकी गई। ए मेरे पिछड़े समाज के लोगों, अगर आप साइमन कमीशन के वक्त बाबा साहब की बात को मान गए होते तो आज तमाम लोग एससी एसटी में शामिल होकर धरना देते, आंदोलन करा थी। ये नहीं करना पड़ता। और जब मंडल कमीशन के लिए भी बहुजन समाज पार्टी लड़ रही थी, तब भी अगर ये पिछड़े समाज के लोग पूरी मजबूती से लड़े होते तो आपका पूरा आरक्षण मिल गया होता। मिला तो है, लेकिन आधा अधूरा, वो भी बहुजन समाज पार्टी के प्रयास से। आधा अधूरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गांव के प्रधानी में है, मेंबरी में है आरक्षण आपका, डीडीसी में, बीडीसी में, प्रमुख में, अध्यक्षी में, चेयरमैनी में, लेकिन चेयरमैनी नगर पालिका वाले फिर भाजपा वाले खत्म में रहे। लेकिन ये रहा है कि भाजपा वाले वैसे इतनी समर्थन वहां पर लेकिन तुम्हें आरक्षण न मिले और फिर तुम्हारा आरक्षण यही खत्म की जब यूपी से लेकर दिल्ली तक बैठा है। ये मंडल कमीशन लागू कराने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, उस वक्त प्रधानमंत्री माननीय बीपी सिंह जी थे और उनके उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला जी रहे हैं। चौधरी देवीलाल चौटाला जी माननीय कांसी राम साहब से मिलने की बात होती है, जो पानीपत में एक स्थान पे ये तय होता है, तो जब वहां पर माननीय कांसी राम साहब से वो कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप तो शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए, इसके बाद भी पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो। तब माननीय साहब ने कहा कि धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा, आप मेरे साथ में शामिल हो जाओ और ये पिछड़े समाज में तो आप पैदा हुए हो, अगर इनकी आरक्षण की बात को उठाओगे तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा नहीं, हमको राजा बीपी सिंह उप प्रधानमंत्री के कुर्सी से हटा देंगे। तब माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि ताऊ जब तौलेगा तो लाल किला से बोलेगा। उनको ताऊ जी कहते थे। यानी आप समझदारी से अगर काम ले लिए, पिछड़ों के साथ पिछड़े में जन्मे अगर खड़े हो गए तो प्रधानमंत्री के कुर्सी से वो नहीं हटा पाएंगे, आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हो। तब जब यह बात माननीय साहब के समझाने के बाद चौधरी देवीलाल चौटाला जी जब दिल्ली की तरफ बढ़े, तब वहां पर जो इसी आपके इलाहाबाद के धरती से प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी, उन्होंने जब उनको लगा कि अब तो ये आरक्षण देना पड़ेगा, और उधर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज आपके सबसे बड़े हितैषी बनते हैं, इन लोगों ने भी उस बीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया था। लेकिन जब ये मालूम पड़ा
कि लगता है कि ये मंडल कमीशन यानी पिछड़ों को आरक्षण दे देंगे, तब वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा बीपी सिंह जी से कि मैं आपकी सरकार से समर्थन वापस ले रहा हूं, क्योंकि आप बैकवर्डों को आरक्षण देने क्यों जा रहे हो। किसने कहा? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब इस चीज को कहा, तब बीपी सिंह ने माननीय कांसी राम साहब मान्या बहन जी से कहा कि आप मुझे अपने तीनों सांसदों का समर्थन दे दो। तब माननीय कांसी राम साहब ने कहा कि समर्थन तो हम दे देंगे, लेकिन शर्त आपकी नहीं मेरी होगी। कहीं क्या शर्त होगी? कहीं पहली शर्त तो जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया और इतने साल बीत गए, ऐसे महान महापुरुष को अभी तक इस देश के हुक्मरान लोगों ने भारत रत्न की उपाधि नहीं दे पाए। उनको भारत रत्न की उपाधि चाहिए। बीपी सिंह ने कहा हाँ चलिए ये मान्य है। कहीं दूसरी शर्त क्या है? कहीं दूसरी शर्त पिछड़ों का आरक्षण। बीपी सिंह जी ने कहा माननीय साहब आप तो एससी समाज में पैदा हुए हैं, आप